देवरिया जिले के सलेमपुर विधानसभा में जन विश्वास रैली में केशव प्रसाद मौर्य का संबोधन होना था, लेकिन हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी की वजह से उनका सलेमपुर आना कैंसिल हो गया। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की रैली में शामिल होने के लिए भारी संख्या में लोग आए थे, जो रैली कैंसिल होने की वजह से निराश हो गए। उसी जनसभा में मौजूद हैं सलेमपुर विधानसभा में, जहां की डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी का आगमन होना था, संबोधन होना था, लेकिन किसी कारणवश वो नहीं आ पाए। और आप देख सकते हैं ये जो सारी जनता है उन्हीं का संबोधन सुनने के लिए यहाँ आई हुई थी, लेकिन नहीं आए। अब ये जनता जो है अपने घर के लिए रवाना हो रही है। और ये एक हमारे पास जो है चाची हैं, वृद्धा हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। चाची क्या नाम है? शिव सखी देवी। चाची कहाँ आई थी आप? हम आए रही मोदी के कारोबार में शामिल होके। तो मोदी जी यहाँ कहाँ आ रहे हैं? ना लहन, केशव प्रसाद ना लहन, नीतीश सिंह ना नहीं, उससे हमारा कोनो जरूरत नहीं है। हमारा खुशी किस उम्मीद से आप आई थी? आए रही खाली बस उनकर सभा में उनका भाषण सुने कि का हमके दे, हम बुर्बक आदमी बनी, का हमके दे तालन, का भाषण में दे तालन, तब उहे न तब जाए तो कहब। क्या कुछ कहना चाहेंगी? हाँ बताइए। चाहे तनी है कि बाकी मोदी जी के सरकार आवे के चाहिए, आज योगी के सरकार आवे के चाहिए। जनता हम सबके हेतु करतन कि सब लोग खुशी रहो, सब लोग परिवार सबके अच्छा। उत्तर प्रदेश सरकार से आप खुश हैं? हाँ खुश बन जाए, ऐसे खुश बन जाए कि एगो लेबर नहीं खेलोग मिलत, घर के राशन पताई चीनी तेल सब फ्री मोदी देले बा। राशन फ्री मिल रहा है? अब मिलत है तो एगो काम करे खातिर लेबर जाए तो नहीं खेल, तो सब सुखी बन, हमारे नौजी काम होई। बाकी सब पूरा देश। क्या नाम है चाची आपका? शिव सखी। ये शिव शक्ति जी हैं और इनका यही कहना है कि उत्तर प्रदेश में फिर एक बार जो है योगी सरकार आनी चाहिए। और भी लोग हैं, हम उनसे भी बात कर लेते हैं। भैया क्या नाम है आपका? अमित शाही। भैया कहाँ आए थे? जी ये जनसभा में। कौन आ रहा था यहाँ? जी यहाँ पे केशव प्रसाद मौर्य जी का कार्यक्रम था। क्या हुआ, आए? जी नहीं आए, तो हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी की वजह से वो डिजिटल माध्यम से संबोधन किए हैं जनता का। तो ये बताइए, यहाँ बहुत सारी जनता ऐसी भी मिली है हमसे जो कि बहुत नाराज होकर घर पे गई है। ठीक है, आदमी आता है तो किसी को देखने किसी अपेक्षा लेके आता है तो नाराजगी होती है। उम्मीद के साथ जो है जनता आई थी कि हम जो है केशव प्रसाद मौर्य जी को देखेंगे, लेकिन उनको एक निराशा लगी हाथ और वो अभी घर गई। चलिए वो तो भाई प्राकृतिक है, अब इंजन खराब हो गया तो अभी देखें ही आप लोग। कुछ महिलाओं का ये भी कहना था कि सबका साथ सबका विकास तो बस नारा है, लेकिन धरातल पे ये चीज़ नहीं हुआ है। कैसी बात है कि सबका साथ सबका विकास? ये तो पार्टी का मूल फंडा है। किसी को अगर रोड बना है, राशन दिया गया है, अगर गैस कनेक्शन दिया गया है, अगर 24 घंटा बिजली दे रही है, तो क्या वो जाति पाति देख के या चाहे मजहब देख के मिल रहा है? विकास तो सबके लिए चलता है ना। जिस प्रकार प्रकृति सबको एक समान देखती है, उसी प्रकार मोदी जी और योगी जी भी सबको एक समान प्रकृति के रूप में देखते हैं। क्या नाम है आपका? अमित शाही। ये अमित शाही जी हैं, और भी भैया हैं, इनसे भी बात करते। भैया क्या नाम है? देवा मौर्य। यहाँ क्या सभा में आए थे? मैं सभा में आया था और अपने नेता को सुनने आया था। कौन आ रहा था यहाँ पे? केशव प्रसाद मौर्य जी आ रहे थे। कैंसिल हो गया? कैंसिल हो गया, लेकिन तकनीकी खराब की वजह से कैंसिल हो गया, उससे कोई ज़्यादा महत्व नहीं रखता है। जनता तो बहुत उम्मीद से आई थी। जी आई थी, लेकिन अब आकस्मिक कोई घटना हो गई, जैसे अभी कोरोना काल आ गया था आपातकाल देश में, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। अच्छा, कुछ महिलाओं से हमने बात किया यहाँ पे, उनका यही कहना था कि किसी का ये कहना था कि हमको शौचालय नहीं मिला, कोई ये बता रही हैं कि हमको आवास नहीं मिला, जो कि भारतीय जनता पार्टी का तो नारा है सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास। जी, इस पर क्या कहें? मैं आपको बता दूं कि भारत सरकार शौचालय का अभियान चलाई है, भारत सरकार ने आपको आवास का अभियान चलाया, सारे अधिकारी उसमें लगे। कुछ क्या कारण है कि कुछ विरोधी जो गांव में प्रधान हैं, जो हमारे पार्टी से नहीं बिलोंग करते हैं, हमारी सोच से उनकी सोच अलग है, वो जनता हमारे सरकारी योजनाओं पे मूवमेंट न कर दे, इसलिए 2-4 आदमी को परेशान किया गया है। और कोई बात तो नहीं, मेरे गांव में भी मैंने देखा, अगल बगल गांव में देखा है कि कोई प्रधान है, भाई हमको दूसरे है भाजपाई है, वोट ना दी, एक ना दिया आवास, और वहाँ भी उन्होंने कटवाने का काम किया है। लेकिन हम लोग सबसे ज़्यादा प्रेशर डाले गया है डीएम के पास कि अधिक से अधिक लोग को दिया जाए, अलग से सर्वे कराया जाए, और मिला है। बिना जात पात देखे हुए सबको हमारे यहाँ तो हमारे क्षेत्र में मुस्लिम भाई लोग को मिला है,
और समाजवादी पार्टी और अन्य कांग्रेस पार्टी कहती है कि हम मुसलमानों के साथ रहेंगे। हम कह रहे हैं, मैं दावे के साथ कहता हूं कि पूरे भारत में अगर अल्पसंख्यक लोगों का अगर कोई मदद किया है तो माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। आप उसमें देख लीजिए रिकॉर्ड उठाकर आप रिकॉर्ड मंगा लीजिएगा। आप तो चैनल वाले हैं, मंगा सकते हैं कि जो भी धन की स्वीकृति हुई है उसमें मुसलमान भाइयों को लेके सबसे पूरे देश में 1 नंबर पे है। ऐसा तो माना जाता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है मुसलमान विरोधी पार्टी है। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, मैं दावे के साथ कहता हूँ कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, दंगे पे दंगे हुआ करते थे। मुजफ्फरपुर का दंगा हो रहा था और ये मुलायम सिंह यादव जी और उनके लड़के जाके सिपाही में महोत्सव देख रहे थे। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि 2017 से 2022 आने वाला है, हमारी सरकार मिली है। कोई एक बता के दिखा दीजिए उत्तर प्रदेश में कि कोई चूटी मारा हो, चाहे मुसलमान और हिंदू की लड़ाई हुई हो। ये दावे के साथ मैं कहना चाहता हूं। और नहीं हुआ है। आजमगढ़ में देख लीजिए, होता था दंगा, नहीं हुआ। मऊ में होता था, नहीं हुआ। मुजफ्फरपुर में होता था, नहीं हुआ। श्रावस्ती में होता था, नहीं हुआ। सुल्तानपुर में होता था, नहीं हुआ। देवरिया से शाहबाज खान की रिपोर्ट।